बार बार भोजन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो खाने में 4 घंटे की दूरी होनी चाहिए। जैसे आपने सुबह यदि नाश्ता किया है, सुबह क्या खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह रस पीजिए फलों के, या फिर फल खाइए, केला खाइए, 2 सेब खा लीजिए, अंगूर खा लीजिए, और भी कीवी इत्यादि हैं, इनका सेवन करेंगे। सुबह यदि आप फल लेते हैं तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक। दोपहर के भोजन में थोड़ा दही छाछ जरूर लिया करिए, और शाम को 1 गिलास दूध। रात्रि का भोजन बिल्कुल त्यागें, और जितना भी बाजार का है, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन, जो भी ये सब चीज़ें हैं, इन्हें दूर करें। जितना आप हेल्दी भोजन में थोड़ा अंकुरित अनाज भी लिया करें, दालों को अंकुरित करके, चने को अंकुरित करके, इनको अंकुरित करके लेंगे। सैलड ज़्यादा लें, टमाटर ज़्यादा लें, और गाजर लें, मूली लें। ये सारी चीज़ें आपको खाना चाहिए। जितना अच्छा खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, उतने अच्छे रहेंगे आप। रोज़ सुबह सुबह वॉक करें, इससे मांसपेशियां और दिल मजबूत होता है। थोड़ा योग अभ्यास करें, सवेरे सूर्य नमस्कार की 12 आसन जरूर करें। पहला नियम बनाएं कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। जब आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे तब आप सब कर पाएंगे। नियमित रूप से मेडिटेशन करें, है ना, एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्रिएटिव एक्टिविटी पर फोकस ज़रूर करें, जैसे पेंटिंग या संगीत सुने। आप इस नए साल को अपनी नींद को भी प्राथमिकता दें। सोने के लिए कम से कम आपको 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे नहीं तो 7 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए। सोने का समय निश्चित करिए, जागने का समय निश्चित करिए। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। 8 घंटे अच्छी और गहरी नींद बढ़िया से लें। आप शराब और सिगरेट पीते हैं तो आज से ही इसे छोड़ने की कोशिश करें, नशा ना करें। जब शराब पीने का मन करे तो आप कथा सुनने लग जाएं, कोई और काम करने लग जाएं, बच्चों के साथ खेलने लग जाएं। 10-20 दिन अपने मन को बहला लेंगे तो शराब से मन हट जाएगा। हर नशे से मन को आप हटा पाएंगे और आप जीत जाएंगे, और आपका वो गंदा मन हार जाएगा। किसी भी इंसान को अगर खुश रहना है तो उसे सबसे पहले खुद से खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, नित्य पूजा करें, सत्संग करें। आप जिनको भी मानते हैं भगवान को, उनकी पूजा करें, उनसे प्रेम करें। गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को पानी की व्यवस्था कराएं, गाय को रोटी दें। झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के साथ थोड़ा बैठें, थोड़ा उनको पुस्तक दें, उनको पढ़ाएं। यदि वो गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ाएं लिखाएं उनको। यही अच्छे काम करें 2025 में कि आप सबको, हर गरीब बच्चे का साथ देंगे, ईर्ष्या ना करेंगे, किसी के प्रति द्वेष का भाव ना रखें, चाहे वो परिवार का हो या कोई ऑफिस का या कोई तीसरा। ईर्ष्या का भाव किसी के साथ ना हो। झूठ छल कपट से आप बचें। एक शानदार जीवन जिएं, सादा जीवन, उच्च विचार की भावना के साथ आगे बढ़ें। क्या होगा हम किसी का बुरा करेंगे तो? क्या हुआ रावण ने बुरा किया सीता माँ के साथ, क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ दुर्योधन का जब उसने द्रौपदी के साथ बुरा किया? आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा जरूर होगा, कोई बचा नहीं सकता। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, नेगेटिविटी को जाने दें और पॉजिटिविटी को अपने भीतर आने दें और उसे बचाएं। पॉजिटिविटी को बचाए रखें, सदा एक बेहतर सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएंगे। गुस्सा अगर आपको हर समय छोटी छोटी बात पर आता है तो 2025 पे गुस्से पर भी आपको कंट्रोल करना सीखना है। गुस्सा कंट्रोल, आप चाहेंगे सब कर पाएंगे। आलस्य का त्याग करें, किसी भी काम को कल पर न टालें। जैसे माता पिता ने किसी काम के लिए बोला तो आपने ना बोलकर कल करेंगे उसे कल के लिए टाल दिया। आज ही कर लेते तो कल की दिक्कत नहीं, कल नया दूसरा काम करते। इसलिए आपका आलस्य आपको परेशान करता है कई बार, इसलिए आलस्य का त्याग करना चाहिए। अपनी एनर्जी और अपने समय का सदा सही जगह इस्तेमाल करें, कभी उसका दुरुपयोग ना हो। समाज पर आपके द्वारा कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। व्यर्थ के कामों में ऊर्जा खत्म ना करें। बात करेंगे अब आज के समाधान की। आजकल परिवार में पिता बेटे के बीच में बहुत विरोध हो जाता है। इससे परिवार में शांति भंग होने के साथ साथ और भी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर पिता की ओर से नाराजगी है तो बेटा रविवार को
1.25 किलो गुड़ बहते हुए पानी में बहाए। उसे ऐसा लगातार 3 रविवार करना है। पिता की नाराजगी जल्दी से दूर हो जाती है। बेटे को नियम से गुड़ लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को गुड़ में पानी में गुड़ मिलाएं, लाल पुष्प मिलाएं और सूर्य भगवान को मीठा जल पुष्प सहित जल चढ़ाने से पिता पुत्र में प्रेम होता है। रविवार को बेटा अगर अपने पिता को कोई भी लाल रंग का गिफ्ट दे तो बहुत जल्दी पिता का बेटे से मनमुटाव समाप्त हो जाता है। अगर बेटा नाराज है तो पिता हर शनिवार को सुबह पीपल में मीठा पानी और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, या सरसों के तेल पर आप घी का दीपक भी जला सकते हैं, तो बहुत जल्द ही पिता पुत्र के बीच नाराजगी समाप्त हो जाएगी। शनिवार को पिता अगर अपने पुत्र को कोई भी नीले रंग का गिफ्ट दे तो बहुत जल्दी पुत्र का पिता से मतभेद समाप्त हो जाता है। बहन भाइयों के बीच में झगड़ा या मनमुटाव हो तो मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ जरूरतमंदों को दान करें, संबंध अच्छे हो जाएंगे। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। देहरादून से हरीश जी का सवाल है, जब हम घर बनाते हैं तो उस वक्त बहुत सारे जीव मरते हैं, तो क्या इस पर भी जीव हत्या का पाप लगता है? अगर लगता है तो क्या करें? हम जब भी घर बनाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। साफ सफाई जेसीबी चलाते हैं, गड्ढा खोदते हैं तो चींटियों के अंडे, चींटियाँ सब मर जाती हैं, बहुत सारे जीव हत्या होती है। उसी पाप के प्रायश्चित के लिए भूमि पूजन होता है। इसलिए जब आप नया घर बनाते हैं ना तो पहले भूमि पूजन करते हैं, पहले भगवान की आराधना होती है कि प्रभु हम ना चाह करके भी ये पाप हुआ है, इस पाप से आप बचाएं। तो वह भूमि पूजन, वह कार्य आपको निष्पाप करता है। पाप तो है, कुछ पाप होते हैं, जैसे गृहस्थों के घर में चूल्हा जलता है। चूल्हा पहले लकड़ी और गाय का सूखा हुआ गोबर का प्रयोग होता था, उपले कंडे, उनमें भी बहुत सारी चींटियां और जीव जंतु लकड़ी में और कंडे में मर जाते थे। लेकिन ये नित्य के पाप हैं, इनको किए बिना गुजारा होना कठिन है, भोजन तो चाहिए ना। तो आप चलते हैं रास्ते में तो आपके पाँव के नीचे ना चाह करके भी कई बार चींटियां मर जाती हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो बारिश में देखते होंगे सड़कों में कितने सारे मेंढक मर जाते हैं। ये ना चाह करके भी हम गृहस्थों से, जीव मात्र से पाप तो होते ही हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे पाप ना होता हो। हमें जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए, पर घर बनाते समय तो चींटियां मरती हैं, जीव जंतु मरते हैं, उसके प्रायश्चित के लिए ही हमें भागवत सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और उसी भूमि पर बैठ करके भगवान की पूजा होती है, जिसे भूमि पूजन कहते हैं। उस भूमि पूजन से वह दोष नष्ट हो जाता है। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का आप जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान का चिंतन करें, भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन करें, और भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन करने से आप समस्त पापों से निष्पाप हो जाते हैं। पाप के बिना तो संसार में कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन जब आप सत्संग करते हैं, भगवान की शरण में हैं, तो निष्पाप होते ही होते हैं। बात करेंगे आज के संस्कार की। साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम का महत्व क्या है? डंडे की तरह, जैसे डंडा खड़ा खड़ा यूं गिर जाता है, ये दंडवत प्रणाम इसे कहते, भगवान के आगे गिर पड़ना। और साष्टांग तो 8 अंग हमारे जमीन पर टच हो, बाकी का हिस्सा जमीन से ऊपर हो, उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। भगवान को प्रणाम लेट कर ही करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम लेट कर ही करना चाहिए, परंतु स्त्रियां अपने घुटनों को, अपने मस्तक को जमीन में रख के हाथों को आगे करके प्रणाम करें। पुरुष को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, स्त्रियों को साष्टांग नहीं, जमीन पर मस्तक को जमीन पर और घुटनों को जमीन पर रख करके स्त्रियों को इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। रामपुर से हेमा का सवाल है, गुरुजी मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर सन्यासी जीवन में जाना चाहती हूँ, एक साध्वी का जीवन जीना चाहती हूँ, क्या करूँ, मार्ग बताएं। देखिए, साध्वी का जीवन आप जीना चाहती हैं, जी सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी गृहस्थ में रह करके भी ईश्वर को पाया जा सकता है
माता अनुसुईया, माता सीता, इन्होंने गृहस्थ में रह के ही सारे काम किए हैं। आप भी गृहस्थ में रहकर एक अच्छा समाज का निर्माण करिए, जहां आप जाएं वहां अच्छा वातावरण बनाइए। आप गृहस्थ में रह करके भी अपने पति के साथ रहे। जो स्त्री अपने पति के सिवा पर पुरुष की ओर नहीं है वह साध्वी ही तो है। कपड़े रंगने से कोई साध्वी नहीं होता। आप अपने पति के साथ हैं, पति के सिवा पर पुरुष को कभी आप नहीं देखते गलत भाव से, तो आप साध्वी हैं। हर वो स्त्री साध्वी है जो अपने पति में, अपने गृहस्थ में, अपने परिवार में खुश है। जो यहाँ वहाँ निंदा चुगली छल कपट से बची है वो हर स्त्री साध्वी है। हर पुरुष वो साधु है जो छल कपट झूठ कपट से और पराई स्त्री से बचा है, वो हर पुरुष साधु है। साधुता तब नष्ट होती है जब पराई स्त्री पराई पुरुष में, निंदा में, चुगली में मन लगाते हैं। बात करेंगे कल के विषय की। कल शुक्रवार है तो माँ भगवती के बारे में बात करूंगा। माँ की कृपा कैसे मिलेगी आपके बारे में बताऊंगा। गौरी गोपाल आश्रम सेवा का आश्रम है जहां पर हजारों बेसहारा वृद्ध माताएं रहती हैं। अभी 290 माताएं रह रही हैं। हजारों भक्तों का यहाँ भोजन चलता है। लगभग 30,000 लोग पर डे यहाँ निःशुल्क प्रसाद पाते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ पर 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। 400 गौ माता और 100 नंदी यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में रहते हैं। ये सभी सेवाएं जो यहाँ चलती हैं निःशुल्क चलती हैं। आप कभी गौरी गोपाल आएँ, अपनी आंखों से यहाँ की सेवाओं को देखें और आप भी इन सेवाओं से जुड़ने योग्य हैं तो जरूर जुड़ें। आपके सहयोग से किसी बेसहारा माँ को रोटी मिल सकती है। राधे राधे।